जाली लगन जाली और बोल बदू बड़े ऐसा लगा चलेगा अभी 5 मिनट की कर लेते 2 मिनट की मुझे भाई कर लेते हैं क्या सफाई करेंगे सेंटर मारो 8 बजे कर 8:30 बजे शुरू हुआ 8:45 बजे सफाई करो अब सही है आज इसकी दिल्ली चला देना कोई काम के साथ सतुड़ा है यार सर ये बात कर बात करते हैं होगा अगर ये टॉपिक सीख तरीके से ऊपर देखने का मजा आएगा भाई सही में यार इतना ये तो नहीं मैं बहुत काम करेंसी यस करेंसी मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है जी सर पिकनिक का देते हैं रिकॉर्ड हो रहा है सर ओके रिकॉर्ड क्वेश्चन शट अप वीडियो मत किया calculate the price elasticity of price elasticity of supply when calculate price elasticity of supply when first the price rises from the price rises from 2 rupees to 3 rupees for both A and B for both A and B A and B. Second, why are there elasticities? Why are नहीं पढ़ा हो रहा हूँ. Why are there elasticities? Rest हम बाद में लेंगे सिलेबस पे करते हैं. Quantity तो दो. Why? Keep patience. लिखो question. Why are there elasticities? Why are there elasticities different? Why are there elasticities different? इसकी डिफरेंट है ए और बी की Yes, एक नीचे different है. यू प्लस कौन सा है This should price 1, 2, 3, 4. Okay, this is forms A supply and this is forms B supply. $20, $40, $60, $80, $100, $0, $20, $40, $60, $80. सर निकालना क्या? ओके, elasticity ऑफ सप्लाई निकालना है. इंस्ट्रक्शन फर्स्ट को फॉलो करो. जब हमारा प्राइस क्या हो रहा है 2 से 3 रुपीस हो रहा है, फटाफट करो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में. बहुत लोगों को तो समझ में आ गया होगा कितना आंसर आएगा. चेंज इन पेमेंट है ओके, जब प्राइस 2 रुपए से 3 रुपए हो रही है तो elasticity ऑफ सप्लाई का कितना होगा? निकाल के दिखाओ, फटाफट करो. ऋषभ फटाफट करो.
आ गया जी। इलास्टिसिटी सप्लाई आ जाना चाहिए था तक में। सर अभी आ गया। देखो जिससे नहीं आ रहा है सर जो भी सिंपल सी बात है। प्राइस क्या है पहले केस में 2 रुपीस, P1 कितना हो गया 3 रुपीस, डेल्टा P कितना हो गया 1 रुपीस, P1 माइनस का P डेल्टा P 1 रुपीस। P1 क्यों दिया 2 क्यों दिया दे रखा है क्वेश्चन में कि जब प्राइस 2 रुपए से 3 रुपए हो रहा है तो उस टाइम पे इलास्टिसिटी सप्लाई निकाल के दिखाओ। एग्जैक्टली ओके आगे बढ़ते हैं हम। और हमारा जो है प्राइस 2 रुपए है उस टाइम पर आ गया। सप्लाई कितना है ए के लिए 40 है एंड 60 है, तो क्यू कितना है 40 है। सर पता नहीं कैसे आया। क्यू 40 है और Q1 क्या है 60 है, डेल्टा क्यू क्या आ गया 20। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है डेल्टा क्यू बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा तो वन आ रहा है पी तो से इसका वो भी करेंगे इस वाले का 20 बाय 40 20 बाय कॉपी वन आ रहा है 40 एंड डिवाइडेड बाय 2/1 ओके डेल्टा पी क्या है 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 20 बाय 40 भी 1 अपॉन 2 ही होता है। बचपन में पढ़ाया गया होगा आपको 1 अपॉन 2 बाय 1 अपॉन 2 भी 1 होता है 1 होता है। यहाँ से आपको पता चला कि इलास्टिसिटी लेवल 1। इन द सेम सिचुएशन आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने हैं बी के केस में। अच्छा सर ठीक है हो जाएगा मैं भगवान में तो दूसरे से रोज बोलता है एक आएगा तूने कैसे सही कर दिया जवान से कैन आई प्रोसीड? हो सर फटाफट करो ना, 1 मिनट में क्वेश्चन करो ताकि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ इधर क्या इतने यहाँ पर जल्दी का कम से कम जल्दी करते 2 क्लास करो आराम से मेरे पास। मेरे को क्या है कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे को सैलरी मिल रही है चाहे क्वेश्चन करो या 1000 का। ओके आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास। ओके रात में एक कॉल आया किसी कोचिंग वाले का, समझ रहे हो क्या आया किसी कोचिंग वाले का कॉल आया किसी दूसरे शहर से। वो बोलता है कि आप एकेसी छोड़ दो। बोला क्यों मैं क्यों एकेसी छोड़, यहाँ से इससे मैं अपनी करियर की शुरुआत किया हूँ। ओके वो बोलता है कि आपको एकेसी में जितना मिल रहा है उससे 12 लाख रुपये ज़्यादा दूंगा। मैं भी एक सेकंड में सोचने लगा, अभी तो सोच ही रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कर दो ओके कर दो आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया क्लियर है दिस इज लर्न ठीक 2 है 2 सिंपल सी बात है जी। एक आया तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ ये हमारे पास P कितना है जी 2% है, P1 कितना है 3% है, डेल्टा P कितना है 1, P Q 20 Q1 40 डेल्टा Q 20। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है अब बेटा ऑन रिपीट change in q upon q into p upon change in p डेल्टा Q 20 डिवाइडेड बाय 20। अरे वो मैं देखा सही है जी 20 बाय 20 आएगा क्या 20 बाय 20 ही आ रहा है क्या ओके एंड डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 डिवाइडेड 2 या सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हियर इज ग्रेटर देन 1 सर ग्रेटर देन 1 से तो यहां पर क्या ग्रेटर देन सर ग्रेटर देन 1 आ गया एंड यहां पर पिछले वाले केस में इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलास्टिसिटी सप्लाई ग्रेटर देन 1 क्यों आया? जवाब दो। सर क्योंकि दोनों की क्वांटिटी अलग है क्योंकि कहां p दोनों की क्वांटिटी अलग है और दोनों की वो अलग है प्राइस। अगर दोनों के सेम होते तो एक ये 40 से 60 पे गया था ना, मतलब डिफरेंस कम ये कम से ही उतना पहुंच गया 20 से 40 पे हाईजैक कर लिया इसने। ये 40 था इनको 70 पे जाना चाहिए था, कुछ और जाना चाहिए था, ये 60 पे गया। तो हाई वैल्यूज होने के बावजूद ये 20 पे गया, ये लो वैल्यूज होने के बावजूद 20 कर लिया। दैट्स व्हाई इनकी वैल्यू इलास्टिसिटी की ज्यादा आ गई, इसीलिए इनकी इलास्टिसिटी सप्लाई क्या हो गई ज्यादा आ गई। नहीं समझ में आया? मान लो राहुल है, राहुल ओके 24 इयर्स की है ओके और ऋषभ है मान लो 11 इयर्स का है। क्लियर है?
ठीक है अब ये 11 ईयर होने के बावजूद 1 लाख रुपीस अर्न करता है तुम 24 अच्छा ये 1 लाख रुपीस अर्न कर रहा था तुम 2 लाख रुपीस अर्न कर रहे थे आफ्टर 3 मंथ्स ये 1.5 लाख पे पहुंचा और तुम भी 1.5 लाख पे पहुंचे वो किनको अप्रिशिएट करेगा तुमको या इनको कम वैल्यूज होने के बावजूद उतने ही हाइक किया और तुम्हारा ज्यादा वैल्यूज होने के बावजूद भी हाइक नहीं हुआ आगे बढ़ते नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो कैन आई स्पीक यस कैन आई स्पीक प्लीज क्लास में लंडबाजी ना करें ये हाँ ये कोरोना क्लास की मेंटेन रखे समझ में आ रहा है आप लोग गुंडा है लेकिन हम भी कम नहीं है आगे बढ़ो लिखो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ the price elasticity of supply is of good x is half the price elasticity of supply of half of price elasticity of supply of y genius supply of y or 10% rise in the or 10% rise in the राइस चावल वाला rise in the वो rise होता है rise in the राइस of good y of good y इतना के बात तो बोलो of good y 10% rise in the price of good y results in a rise in its supply रिजल्ट या रिजर्व results in a rise of its supply from 400 to 520 units from 400 to 520 units calculate the percentage change in supplied of good X when its price falls from 10 rupees to 8 rupees per unit एक मिनट का समय फटाक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ सर को बोलो सर 4 मिनट तक क्वेश्चन हाँ जी सर को प्रश्न मॉडरेट करते हैं ओके हाँ यू प्रश्न मारो ओके अरे नशा लगा मत मारो वही तो इसे वो आदत एडिक्टेड हो गया ना साहित्य में नशा हो जाता है सर इसमें लगा दो स्मार्ट आपने कह दी ना चलिए आप बताओ सही तुम आगे बढ़ते हैं सर मैं किसी को फिजिकली टॉर्चर नहीं करता हूँ आज तक किसी को फिजिकली टच नहीं किया हूँ एक हमारा लपड़ में थी मुंडी वहां पीछे रोक दिया अभी बीच में कोई सब्सटेंस यूज करता हूँ टच करने के लिए लोहा लकड़ी सॉरी सर सॉरी सर कह रहा था पिस्टल है वही तो कहते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन
देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक बार हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ फूड वाई। सिंपल सी बात है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई। ओह ये क्लियर है सबको? ओके। और 10% लाइज इन द प्राइस ऑफ फूड वाई। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। किसके लिए? 10% y के लिए 10%। ओके एंड इट सप्लाई फ्रॉम 400 टू 500। Q कितना है? 400। Q1 कितना है? 520। डेल्टा कितना हो गया? डेल्टा Q कितना हो गया? 120। तो परसेंटेज चेंज इन डेल्टा Q कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाय 400 into 100। so this is 30। ये आ गया अपन का 30%। so this is percentage change in उसका है ना percentage change in Q quantity of Y। तो elasticity of supply of Y क्या होता है? percentage change in quantity divided by percentage change in supply। percentage change in quantity क्या है? 30%। percentage change in ओके प्राइस है ना ये क्या है? प्राइस है। ओके प्राइस कितना है? 10%। तो 10 कितना आया? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y 3। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x कितना आ गया? 3/2 दैट इज 1.5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो प्राइस है फॉल फ्रॉम 10 रुपीस टू 8 रुपीस। तो x का प्राइस, कैन आई रीड दिस पोर्शन? यस सर। अब देखो x का प्राइस क्या है? 10 रुपीस से 8 रुपीस है। क्वेश्चन देखो 10 रुपीस से 8 रुपीस। तो p कितना है x का इनिशियली? ओके 4x की हम बात कर रहे हैं। 10 रुपीस और p1 कितना हो गया? 8 रुपीस। 8 रुपीस -2। तो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन ओके प्राइस कितना आया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आया बताओ? 10 ओके -8 माइनस का 2 फॉल हो रहा है। तो -2 डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था? 10 into 100। ये कितना आया? माइनस का 20%। तो माइनस का 20%। तो कह रहा है क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी टाइप पूछा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x 1.5 इक्वल टू आपकी कैसे इक्वल टू e ऑफ x और ये क्या है? इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। वो कितना है? माइनस का 20% डिवाइडेड बाय क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये हमारा क्या प्राइस? क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज चेंज इन, बोलो यार, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पूछ रहा है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? माइनस का 20%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया? 20 इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30%। हां 30%। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ओके माइनस का 30, मतलब क्योंकि क्वांटिटी भी फॉल होगा, प्राइस फॉल हो रहा है। तो 30% से क्वांटिटी क्या होगा? फॉल होगा। सबको समझ में आया? किसी को ऐसा लगा कि मैंने बकवास कर दिया तो पूछ सकते हैं। हां सर एक बार देख ठीक है आप जाएगा है आदत है देख ओके ओके। हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x है वो y का हाफ है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ दिस पॉइंट, दिस क्रेडिट गोस टू क्वेश्चन। ओके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ x इज हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? हमने ये क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। अब यहां से मेरे को पता चला कि अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ elasticity of x, price elasticity of x is half of price elasticity of supply of y। हां जी, तो हाफ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ y ये क्या लिखा था? ex is equal to ey by 2 plus ex क्या मतलब है? elasticity of supply of x and ey is elasticity of supply of y।
क्लास 7 तुम पढ़ के आए हो, उसमें एक मैथ्स में क्वेश्चन करते थे कि फादर एज इज हाफ ऑफ बॉयज एज, सन एज इज ट्वाइस ऑफ फादर एज, वही है। फादर इनकम इज हाफ द इनकम ऑफ सन, ठीक है ना? अब समझ में आ गया? तो इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ एक्स इज ई वाई बाय 2। अब हम ई एक्स ई वाई अगर कैलकुलेट कर ले तो अपन का काम हो जाएगा। अपन को पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ किसका, वाई का, डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, सरल करके पढ़ दो। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़ो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 10%। नहीं आ रहा है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 10। क्वेश्चन में तो पढ़ो, क्वेश्चन तक पढ़ लेंगे, वही पढ़ रहे हैं। तुम्हें आ गया समझ में दीपांशी? नहीं आ रहा पूरा हो, ऋषभ आपको आ गया पूरा? चलो किसी बात सही से सब कुछ चलो ना। हम देखा ना जीनियस अरे बेटा पूरा साइड बेटा बेटा और जल्दी होना नहीं। ऋषभ मैंने बुलाया है तुम्हारे को, मैं बैठो और क्वेश्चन मार्क में मैं देखना इसके साथ अबे तार है इसके साथ जवाब आप लोग आगे बैठिए, क्लास में भी ऐसे चल रहा है। आगे बढ़े। ये डिजाइन इसका स्पेशलिस्ट मॉडल पहले से समझा दो एक बार, करंट दे समझा बेटा पूरा सब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, गिव मी 20 सेकंड, आई विल एक्सप्लेन। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड वाई। यहां से हमने इक्वेशन लिखा, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ एक्स क्या, हाफ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ओके वाई। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ एक्स है ना वो हाफ है वाई के इलास्टिसिटी सप्लाई के। अब समझ आ गया? ठीक है, तो वाई का जितना इलास्टिसिटी सप्लाई दे बोल के ओके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई जो है उनका हाफ है इनका एक्स, तो ई एक्स इक्वल टू ई वाई बाय 2। अब हमारा टारगेट क्या है, ई वाई निकालना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट लाइन कि और 10% राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, 10% क्वेश्चन में वाई के लिए दिया हुआ है, जो कि हमने यहां पर डायरेक्ट शूट करा 10%। क्वेश्चन में क्या है कि जब ये चीज हो रहा होता तो क्वांटिटी 400 से 520 हो जाता है y का चेंज 400 से 520 आ गया। तो यहां से हमने परसेंटेज मेथड से इंडिपेंडेंटली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लिया। 120 तो परसेंटेज ये क्वांटिटी क्या होगा 120, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा 120 बाय 400 इनटू 100। हमने इंडिपेंडेंटली डेल्टा क्यू बाय क्यू इनटू 100 निकाल लिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ है। तो ओके परसेंटेज मेथड क्या करता है, डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 30%। क्वेश्चन में 10% डायरेक्ट दिया हुआ था प्राइस, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 3। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई कितना आ गया 3। वही वैल्यू हमने यहां पे पुट किया 3/2 इक्वल टू 1.5। क्या 3 आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या आ गया 3 आ गया वाई का। कैसे 30 तो आ गया 10 क्वेश्चन में प्राइस दिया हुआ, चेंज इन प्राइस क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10%। अच्छा हां तो ये 3 आ गया, ये 3 हमने यहां पे पुट किया। इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ एक्स कितना आ गया 1.5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। तो प्राइस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 रुपीस से 8 रुपीस हुआ है किसका, एक्स का। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स हमने निकाल लिया -2/10 इनटू 100। ये कितना आ गया 20%।
हमें इलास्टिसिटी सप्लाई x पता है कितना 1.5 होता क्या है ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किसका x का डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस किसका x का जो कितना है 20 है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आ गया 20 into 1.5 that is equal to 30%. क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब समझ आया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो लिखो the ratio of the ratio of elasticity of supply elasticity of supply of commodities the ratio of elasticity of supply of commodities A and B each 1:1.5 1:1.5%. Okay, next 20% fall in prices 1:1.5 ये दोनों का है ना 1:1.5 दोनों का ना ये रेशियो भी का है 1:1.5 आगे बढ़े 1:1.5 सबने लिख लिया नेक्स्ट लिखो 20% all in price of A 20% all in price of A results in 40% fall in supply 40% fall in supply calculate the percentage increase in supply of B if its price rises from 10 rupees per unit to 10 rupees per unit to 11 rupees per unit 11 rupees per unit. This question asked CBSE 2009. आपके पास 10 सेकंड का समय कीजिए फिर टाइम ले सकते हैं आप So this is very mediocre question. क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटीज ए एंड बी 1:1.5 तो आप यहां पर ओके ए और बी का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का रेशियो है 1:1.5 तो आपको पहला काम क्या करना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए बाय बी इक्वल टू आज के बाद रूल बन गया है हमारे केसी ग्रेडेड नोटा ब्रांच में आप गलती से भी बात क्रॉस नहीं कर सकते हो अगर आपको बात करना है मेरे से करोगे अगर आप बात करोगे ओके तो पता नहीं कौन सी धारा में अगर आप आगे तो आपको पता है
गुस्सा आता है, मुझे बात है, मैं क्या क्या करता हूँ, फिर कुछ नहीं पूछते हैं। ओके, ऐसे पूछ लेना क्या करता हूँ। So that is the thing. Please maintain the decorum of the class so that I can provide you best quality of the education throughout the country. Okay, elasticity of supply. मैं बिना सर के काम कर रहा हूँ साइड का Okay, 377 लगी elasticity of supply of A by B is equal to क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1 by 1.5, इसको आप क्या कहोगे 10, ये क्या होगा 2 by 3। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन जो कहा मैंने उनको बोल दिया जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20% fall in the price of A, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ A कितना है 20। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ A 20%। सबको चमका? एक दोबारा मत बोलना, तुम्हारा टाइम खराब होगा समझाने के लिए। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं कराया। ओके, प्राइस ऑफ ए रिजल्ट्स इन 40% फॉल इन सप्लाई। तो बेटा तो सर ये नीचे दिख रहा है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है राहुल खन्ना? परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है? मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा नितिन कितना है 40% है 40% है इक्वल टू 40%। यहां से बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए क्या आ जाएगा? बोलो जी नितिन कितना आएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए? चेंज इन सप्लाई ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस, तो 40 बाय 20 इक्वल टू 2। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ ए 2 है तो बताओ दीपांशी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ 2 कितना होगा, बी कितना होगा? पुट करो और वैल्यू बताओ। सर ये वैल्यू तो ये मैंने नहीं किया। इलास्टिसिटी ऑफ कितना 3। गुड, ओके, तो ये बात सबको समझ में आना चाहिए। 2 बाय T ऑफ B इक्वल टू 2 बाय 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ B कितना आया 3। सर मैं